ये दाएं बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 17, जहाँ पे अपन रेसिड्यू थ्योरम बेसिस पे सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें। वीडियो नंबर 15 में जो है हमने देखा था रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, और जब पोल अपना सिंपल होता है तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जब पोल अपना nth ऑर्डर का होता है तो रेसिड्यू अपन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कौन से 4 प्रॉब्लम को लेके अपन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो, दैट इज़ वीडियो नंबर 16 में हमने ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इस वाले वीडियो में जो है सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, ये जो 2 प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं ना, सेकेंड एंड फोर्थ वाला, ये दोनों टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के साथ जो है अपन इस टॉपिक को क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी। आपको एक दे दिया एफ ऑफ जेड, दैट इज जेड माइनस 3 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, जिसको अपन जेड के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे। वैसे ही जो सर्कल, आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए सर्कल के। ओके, तो तीनों जो आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, एक एक करके अपन जो है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे द पोल्स आर गिवन बाय। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको अपन 0 से इक्वेट करते हैं ताकि मुझे z की वैल्यूज़ मिले। यहाँ पे z की मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी, z का पावर 2 दिया हुआ है हाईएस्ट, तो यहाँ पे z की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, दैट इज़ z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने पे ना आपको जो z की जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, अब उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ना इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं जो z की वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ। हाँ, दैट इज़ -1 प्लस 2i माइनस 1 माइनस 2i, ये जो है z की 2 वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले सर्कल पे आएंगे, दैट इज़ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन को देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि अपना जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है। सेंटर है ओरिजिन पे, दैट इज़ 0 0, एंड रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो जल्दी से अपन जो है सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने सर्कल हो गया, यहाँ से आ जाएगा उसका x एक्सिस, यहाँ से आ जाएगा उसका y एक्सिस। हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये रियल पार्ट है जो अपने x एक्सिस पे आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है जो आपका y एक्सिस पे आएगा, फाइन। अब यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है -1 और इसका रेडियस कितना है 1 है, तो ये अपने कितना होगा 0,0 हो जाएगा। ओके, ये अपना 1 हो जाएगा। इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो -1 मिलेगा, और थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2 मिलेगा। उसी तरीके से ये अपना y के एक्सिस पे 1 हो जाएगा, और ये अपना मान लो कितना 2 है। उसी तरीके से ये अपना क्या होगा, -1 हो जाएगा, और थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -2। ओके, एक रैंडम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ को मैं यहाँ पे स्केल से कैलकुलेट करके नहीं देख रहा हूँ, है ना, आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे जो पहला आपको जो दिख रहा है, दैट इज़ -1 प्लस 2i, -1 x एक्सिस पे प्लस 2i ऊपर, मतलब y एक्सिस पे। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और इसको अपन ऊपर लेके आएंगे तो ये जो पॉइंट है ना, इसको अपन क्या लेंगे, z इक्वल्स टू -1 प्लस 2i। ओके, -1 प्लस 2i, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर, देखो ये पॉइंट अपना है सर्कल के बाहर में, मतलब इसके लिए मुझे रेसिड्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 होगा। ओके, क्योंकि हमने कॉची थ्योरम पढ़ा हुआ है। कॉची थ्योरम के हिसाब से हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते कहाँ पे निकालते हैं, व्हेन द पॉइंट इज़ ऑन द कर्व या फिर विद इन द कर्व। व्हेन इट इज़ आउट ऑफ द कर्व तो उसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हुई, वो 0 हो जाएगी। वैसे ही अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए निकालते हैं, -1
एंड -2। ओके, तो -2 पे दिखा दिए, -1 पे निकाल के लेके आते हैं। तो ये अपना जो वैल्यू होगा ये अपने क्या होगा, z इक्वल्स टू -1 -2i, -1 -2i। अगेन देखो ये जो पॉइंट है ये अपना क्या है, अगेन कर्व के बाहर में है। तो सिंस यहाँ पे दोनों पॉइंट्स अपना बाहर में है तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस बोथ द पॉइंट्स आर outside of the circle, therefore by Cauchy's थ्योरम, हमने पढ़ा था कॉची थ्योरम को। हमारा जो इंटीग्रेशन है अंडर कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंस ये दोनों पॉइंट्स अपने कर्व के बाहर में है तो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। देयरफॉर इंटीग्रेशन अंडर कर्व सी z -3 अपॉन में z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5, यहाँ पे लिखो dz, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। ये अपने पहले पार्ट का आंसर हो गया है। पहला पार्ट कौन सा, व्हेन द, ये वाला सर्कल की इक्वेशन क्या दी है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब हम सेकेंड वाले पार्ट पे आएंगे जिसका सर्कल का इक्वेशन क्या दिया है, मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये वाला पार्ट जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपन जो है डिटेल में समझेंगे। नंबर 2 दैट इज मॉड ऑफ z प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ आपको, तो ये है, ये समझने वाला पार्ट बता रहा हूँ आपको। कभी अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो अपन लिखेंगे z माइनस a इक्वल्स टू r, हमको इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे जो a है वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और r अपने क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो मुझे करना क्या होगा, इसको z माइनस a वाले फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या z प्लस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे फर्दर दैट इज z माइनस ऑफ -1 प्लस i। ओके, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नाउ दिस इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मुझे मिल गया अपना सेंटर क्या होगा, ये हो जाएगा, और रेडियस अपना क्या है, 2 है। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अब सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसके साथ इसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, सर्कल का ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल को अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपने सर्कल हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका रेडियस कितना है, 2 है, इसका सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है, लेकिन सेंटर कहाँ पर है, -1 प्लस i। तो ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, ये सेंटर होगा। अब ओरिजिन कहाँ पे होगा, पहले देख लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ पे है -1, ये क्या है, x पे होगा। तो यहाँ से अपन कहाँ पे जाएंगे, आगे जाएंगे। अगर ये -1 है तो 0 कहाँ पे होगा, इधर कहीं 0 होगा, और ये +1 है, मतलब ऊपर में कहीं है। तो नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ से अपन नीचे आएंगे। ओके, ये अपने क्या सर्कल का सेंटर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ओरिजिन चाहिए ताकि मैं x और y एक्सिस को ड्रॉ कर सकूं। तो चूंकि ये अपना क्या है, -1 है और +1 है। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं सेंटर लिख देता हूँ, -1, 1, मतलब x की वैल्यू, x का कोऑर्डिनेट होगा -1 और y का कोऑर्डिनेट होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, अगर ये -1 है तो पीछे आएंगे तो क्या 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये y की वैल्यू 1 है तो नीचे आएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जब मैं इसको कंबाइन करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, यस दिस इज माई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ओके, ये अपना हो गया x एक्सिस, अपना ये हो गया y एक्सिस। अब आपको जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ठीक है, ये अपना 1 है, मतलब -1 है। सपोज ये अपना क्या है, -2 है, ये अपना क्या है, -3 है, एंड सो ऑन। वैसे यहाँ पे ये 1, ये अपना 2, इसको थोड़ा आगे लेंगे तो अपना ये क्या आएगा, 3 आएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये
1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अपना 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे ये -1 -2 एंड सो ऑन। आप आगे जो है पॉइंट को दे सकते हो। ओके, इसके हेल्प से हमने ये सर्कल को ड्रॉ कर लिया। आई होप आपको अब डाउट नहीं होगा। अब जो अपने को जो पोल दिया हुआ है, पोल कौन सा है देख लो एक बार। पोल अपने ये दिया हुआ है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। ये कहाँ पर आ रहा है, सर्कल के बाहर में है या सर्कल के अंदर में है। तो पहला जो पोल अपना है, z की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। z इक्वल्स टू अपने क्या है यहाँ पे -1 + 2i, z इक्वल्स टू -1 - 2i। इसी पे अपने चेक करना है। तो -1 मतलब -1 + 2i कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसको अपन जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू -1 + 2i, -1 + 2i। दिस पॉइंट इज विद इन द सर्कल। तो इसके लिए अपन रेसिड्यू निकालेंगे। और जो दूसरा वाला है -1 - 2i, उसके लिए अपन चेक कर लेते हैं -1 - 2i। इसको अपन नीचे लेके आएंगे तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा z इक्वल्स टू -1 - 2i। तो ये जो है अपना बाहर में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हमको इस पे नहीं दिखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस पे निकालना है। ओके, ये वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हियर z इक्वल्स टू -1 + 2i, जो कि ये वाला है। इट इज़ विद इन द सर्कल, इज विद इन द सर्कल and z equals to -1 - 2i is outside the सर्कल। ये जो अपना आउटसाइड द सर्कल है। तो अपन पहले रेसिड्यू निकालेंगे, है ना। रेसिड्यू निकालेंगे, देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z - a। फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। दैट इज लिमिट z इक्वल टेंस टू a, यहाँ पे z - a f ऑफ z, ये अपना फॉर्मूला होता है। ओके, फिर रेसिड्यू ऑफ f ऑफ z - a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज़ -1 + 2i। तो इसको लिखो, इसको बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -1 + 2i। दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंस टू -1 + 2i। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करके z माइनस ऑफ -1 + 2i, ऐसे लिख दिए। ओके, इसको अपन इस तरीके से रखते हैं क्योंकि ये इसके लिए है, इनटू जो f ऑफ z है दैट इज़ z - 3 आपको जो दिया हुआ है, ये अपना फंक्शन है। ओके, लेकिन इसको जब मैं लिखूंगा ना, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। ओके, दिस इनटू दिस करने से क्या आएगा आपका, ये वाला आएगा। तो इसको क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना आगे। अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे लिखेंगे अपन, दैट इज z -1 + 2i, फिर z -1 - 2i। इसको अपन ऐसे क्लोज कर लिया और इसको ब्रैकेट से भी क्लोज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया है। तो जो बचा हुआ उसको अपन लिख लेंगे, फिर आगे जो है लिमिट पुट अप कर लेंगे। तो लिमिट z टेंस टू -1 + 2i, जो बचा हुआ उसको अपन पहले लिख लेते हैं, दैट इज z - 3 अपॉन में ये वाला पार्ट बचा हुआ है, दैट इज z - -1 - 2i। अब वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, दैट इज z की जगह अपन ये पुट अप करेंगे, -1 + 2i पुट अप करेंगे। तो फिर -1 + 2i -3 अपॉन में z की वैल्यू यहाँ पे -1 + 2i, फिर -1 दैट इज़ +1, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो +2i, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
ये -1 +1 कैंसिल हो गया है। यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, -4 + 2i, -4 + 2i बचेगा। अपन में क्या आएगा यहाँ पे 4i, फर्दर इसको सॉल्व कर लो, 2 कॉमन निकाल के, दैट इज़ -2 + i अपॉन में 2i, ये अपना हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे। रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे और जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू को निकालेंगे अबाउट दिस सर्कल। सो बाय रेसिड्यू थ्योरम फॉर्मूला अपना क्या होता है, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इक्वल्स टू 2πi टाइम्स रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ a1 प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर में था, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही को लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन अंडर द कर्व, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, z-3 अपॉन z² प्लस 2z प्लस 5 dz, इसी का वैल्यू निकालना है। दिस इक्वल्स टू 2πi, हमने एक निकाला, दैट इज रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे z माइनस ऑफ -1 + 2i, क्योंकि इसी के अबाउट अपना क्या था पॉइंट, इसी पॉइंट के अबाउट क्या था अपना, ये जो है सर्कल के अंदर में था, है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी अपने, अभी जस्ट निकाला हमने 2πi इंटू इसकी वैल्यू है, दैट इज़ -2 + i अपॉन में 2i, ये है। तो 2 और ये i आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं, दैट इज़ पाई टाइम्स i -2, और ये अपने क्या होगा, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलो यहीं पे स्टार्ट कर लेता हूँ। थर्ड वाला पार्ट, दैट इज़ मॉड ऑफ z + 1 + i। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z माइनस ब्रैकेट ओपन करो -1 - i इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ आपको 2 दिया हुआ है। ओके, इसको जो हम इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैंने बताया था जब मैं बी वाले पार्ट को सॉल्व किया था, सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने देखा था ये चीज़ को। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से अपन एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये अपने क्या है, सेंटर हो जाएगा, सेंटर जिसका इक्वेशन क्या है, -1 -1 -1 -1। ओके, तो अगर ये -1 है एक्स एक्सिस पे, तो ज़ीरो कहाँ आएगा, आगे आएगा, और अगर ये -1 वाई एक्सिस पे, तो ज़ीरो कहाँ आएगा, ऊपर में आएगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये अपना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ से अपन एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिए और यहाँ से अपन वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिए, फाइन। तो ये अपना क्या होगा, -1, फिर इसको अपन लेंगे -2, उसी तरीके से यहाँ अपन देंगे 1, इसको अपन देंगे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ओके, तो हमारे पास जो z की वैल्यूज़ हैं वो अपना क्या है, -1 + 2i है, और z की वैल्यू एक और, दैट इज़ -1 - 2i है। तो देखते हैं कौन सा चीज़ कहाँ पे आता है, -1 + 2, -1 + 2, मतलब इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये अपना पॉइंट कौन सा कहलाएगा, दैट इज़ z = -1 + 2i। तो ये तो अपना सर्कल के बाहर में है, तो इसको देखना नहीं है। दूसरा अपन आते हैं -1 - 2, तो ये -1 और -2 नीचे में है, तो इसको नीचे लेके आओ। ये जो पॉइंट है ये अपना क्या होगा, z = -1 - 2i, और ये जो पॉइंट है ये अपना क्या सर्कल के विद इन है। तो ये जो है ना, इसके अबाउट अपन रेसिड्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर z = -1 + 2i, ये वाला पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल।
एंड z इक्वल्स टू -1 - 2i इज विद इन द सर्कल। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ये जो सेकेंड आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। देयरफॉर रेसिड्यू हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछले वाला सेकेंड वाले पार्ट में हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो z माइनस ऑफ -1 - 2i इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू -1 - 2i। यहाँ पे z माइनस ऑफ -1 - 2i इंटू एफ ऑफ z, दैट इज z -3 अपॉन में आएगा यहाँ पे, दैट इज z -1 + 2i, और दूसरा आएगा ये वाला पार्ट, दैट इज z -1 - 2i। ऐसा अपन लिख दिए, इसको आगे बढ़ा दो और इस ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लो। ओके, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसको पहले लिख लेते हैं, फिर लिमिट पुट अप करेंगे, z टेंस टू -1 - 2i। तो यहाँ पे बचा हुआ अपने पास z -3 अपॉन में z माइनस ऑफ, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, हम चाहते तो यहाँ भी ब्रैकेट को ओपन कर सकते थे, +2i। अब लिमिट पुट अप कर लेते हैं, तो यहाँ पे -1 - 2i है ना, फिर यहाँ पे क्या है, -3 है, अपॉन में यहाँ पे क्या है, -1 - 2i, ब्रैकेट को ओपन करो, +1 - 2i है ना। तो यहाँ पे ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, -4 - 2i अपॉन में ये अपना हो जाएगा -4i। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, नेगेटिव नेगेटिव अपना कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा, 2 भी निकल कैंसिल कर लो, तो अपने पास बचेगा 2 + i अपॉन में 2i, ये अपने पास बचेगा फाइनली। तो अब रेसिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन अंडर कर्व सी, जब फंक्शन दिया दैट इज z -3 अपॉन में, हमने जब पार्ट 2 सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आएगा दैट इज z² + 2z + 5 dz इक्वल्स टू 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट था जो कि सर्कल के अंदर में था, ओके ये वाला। तो उसी पॉइंट के अबाउट अपन रेसिड्यू जो निकाले हैं उसी अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, z माइनस ऑफ -1 - 2i। ओके, ये और ब्रैकेट से इसको क्लोज कर लिए, इसको अपन इससे क्लोज कर लिए। अब वैल्यू को रखो, 2πi इंटू इसकी वैल्यू थी 2 + i अपॉन में 2i, 2 + i अपॉन में 2i। तो ये 2i कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, पाई इंटू 2 + i, और ये अपना क्या होगा, थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।